अपडेट से होंगे। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। शाहनवाज अमीर को किस तरह से वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है अडयाला जेल में, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। किस तरह से उसको फ़ोन भी दिया गया है, घर का खाना, अच्छा खाना भी मिलता है, और जो दोस्त आते हैं उनसे उस दिन भी मुलाकात कराई जाती है, जबकि मीटिंग का टाइम ही नहीं होता, मुलाकातियों को आने की इजाज़त नहीं होती। उस दिन भी उसको वहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। अब ये सब कुछ हो रहा है अडयाला जेल में, और हुकूमतें आपको पता है कि इस वक्त किस काम में मसरूफ़ हैं, एक लॉकडाउन करने में और दूसरी लॉकडाउन को रोकने में। लेकिन ये सब जो चल रहा है ये अभी से नहीं चल रहा। सिर्फ शाहनवाज अमीर ही नहीं, ज़ाहिर जाफ़र भी, और ज़ाहिर जाफ़र ही नहीं, रूलिंग एलीट से जो भी शख्स इस जेल में जाएगा, और पाकिस्तान की दीगर जेलों का भी कुछ हाल मुख्तलिफ नहीं है, उनको ऐसा ही वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा। अडयाला जेल में क्या कुछ होता रहा है। 24 सितंबर को ख़ुद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला यहाँ पर पहुँचे थे, और उसके बाद उन्होंने एक 6 रुकनी कमेटी भी बना दी थी, क्योंकि यहाँ पर बदउनवानी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। यहाँ पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ जारी हैं। यहाँ पर जो ममनुआ अशिया हैं वो जेल में पहुँचाई जाती हैं, कैदियों को दी जाती हैं, और रिश्वत ली जाती है। सिर्फ यही नहीं, जो लोग जिनको मुशक्क़त की सज़ा मिली होती है, वो मुशक्क़त अगर आप नहीं करना चाहते तो आप 5,000 दीजिए और वो मुशक्क़त ना कीजिए। इसी सिलसिले में जो रिपोर्ट आई थी प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर की, उसमें यही ख़दशे का इजहार किया गया था कि जो कैदी गरीब हैं और जो ये रिश्वत अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, किसी दिन वो गुस्से में आ जाएंगे और यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जेल का जो अस्पताल बनाया गया है वो भी इन्हीं अमीर ज़ादों को वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए, वहाँ पर रिलीफ़ फ़राहम करने के लिए बनाया गया है। इसी क्लास को वहाँ पर एंटरटेन किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि लैंड माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं उनको स्पेशल प्रोटोकॉल भी मिलता है, और अगर उनको ड्रग्स चाहिए तो जेल के अंदर ही मिल जाती हैं। आप फ़ोन कीजिए, आप नंबर मिलाइए, आप पैसा दीजिए, आपको सब कुछ जेल के अंदर ही मिलेगा। जो जेल के अस्पताल की डॉक्टर हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आया है कि वो बदउनवानी में मुलव्विस हैं। आपको मैं ये सारी जो कहानियाँ हैं ये हवा में नहीं सुना रही, ये प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर की जो रिपोर्ट उनकी जानिब से जमा कराई गई थी ये उसमें लिखा हुआ है। ये बातें मैंने ख़ुद से नहीं बनाई, जिसके बाद चीफ जस्टिस वहाँ पर गए थे, और जिसके बाद अब 6 रुकनी कमेटी जो है वो बना दी गई है, और मअतल भी किया गया था कुछ लोगों को। लेकिन चेहरे बदलने से जो सिस्टम है वो नहीं बदलता। जो सदियों से ख़राब हुआ सिस्टम है वो किसी चेहरे के बदलने से ठीक नहीं होगा। तो ये सिलसिला अब भी जारी है, और शाहनवाज अमीर को वहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि शाहनवाज अमीर को कौन करेगा, उसके पेरेंट्स तो सिला ताल्लुक़ हो गए हैं। लेकिन ये आपसे किसने कह दिया कि उसके पेरेंट्स ने कह दिया कि वो सिला ताल्लुक़ हो गए हैं? वो वालिद अयाज़ अमीर साहब जो ख़ुद बताते हैं कि इस 39 साल के शख्स को, शाहनवाज अमीर को, इस मुलजिम को वो ख़र्चा देते थे। अभी तक कोई अपने 39-40 साल के बेटे को का ख़र्चा अब तक ख़ुद उठा रहा था, एक बूढ़ा बाप उठा रहा था। तो आपको लगता है कि, और वो जानता था कि वो क्या एक्टिविटीज़ करता है, वो जानता था कि वो जहर खा रहा है, जहर ले रहा है, लोगों से बुरा कर रहा है, लेकिन वो ख़र्चा उठा रहा था। तो औलाद तो फिर ऐसी ही होती है, आप सबकी भी होगी, तो आप जानते हैं कि आप कितना कतई ताल्लुक़ होते हैं। सेकेंडली, माँ की बात करते हैं। समीना शाह साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं कि वो बेबस थी, या उनके सामने काफ़ी हमने सुना कि पार्टीज़ होती रहीं, और माँ के सामने ही बेटा शराब नोशी भी करता था, माँ के सामने ही ये सारी ड्रग पार्टीज़ चल रही थी, कॉकटेल पार्टीज़ चल रही थी, दोस्त आते थे, लड़कियाँ आती थी, महफ़िलें सजती थी, हर तरह की गैर अखलाक़ी सरगर्मियाँ होती थी, और माँ जो हैं वो अपने कमरे में चली जाती थी या फिर बाहर चली जाती थी। ये माँ से बेहतर तो वो गाँव की माँ है जिसके नाम पर घर भी नहीं होता, फिर भी वो बेटे की ऐसी हरकतें देख ले तो उसको घर से निकाल देती है। और गरीब माँ का अगर चलें बेटे का ही घर हो, नाफरमान हो जाए, तो वो एहतजाज करती है, चाहे फिर बेटा ही उस जैसी नेक माँ को घर से निकाल। यहाँ पर माँ का अपना घर है, माँ इंडिपेंडेंट है, माँ स्ट्रॉन्ग है, माँ स्टैंड ले सकती है, लेकिन माँ ने नहीं लिया, क्योंकि ये जो क्लास है इनके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल हैं। स्पेशली अब बात करते हैं उन दो, आपको लगता है ये कुछ अरसे में जिस इंटेंसिटी से ये केस जारी है, ये कुछ अरसे में बाहर होगा,
और एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रहा होगा। जी हाँ, आप सोच रहे हैं कि इज़्ज़तदार कैसे? बिल्कुल, आपके आस-पास आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेलों में गए, जिन पर ख़तरनाक इल्ज़ामात लगे और आज वो इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये भी बाहर आएगा और वही दोस्त जो अब इसको अंदर सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, वही दोस्त इसको बाहर भी फैसिलिटेट करेंगे। जो आज इसको फेवर्स दी जा रही हैं, उनका फेवर्स का बदला भी लिया जाएगा। और चूँकि ये अमीर है तो दोस्त जल्दी भूल जाते हैं, आसपास के लोग, रिश्तेदार जो हैं ना, जो लोग नाता बनाते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं कि इस शख्स से कोई गुनाह सरजद हुआ था, क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा किसका? माँ बाप का, आबा व अजदाद का, अपना नहीं, ज़मीनों का, कुछ भी। उसके पास एक नाम है, उसकी एक फ़ैमिली है, उसके जो वालिद हैं उनकी माशरे में इज़्ज़त है, उनके वालिद की बात सुनी जाती है, उसके वालिद से बड़े बड़े सियासतदान झुक कर मिलते हैं। इसलिए इस शख्स को भी इज़्ज़त मिलेगी। जो दोस्त हैं वो इसके साथ ताल्लुक़ बनाना अच्छाई समझेंगे, वो समझें कि उनको कोई प्रिविलेज हासिल है कि वो शाहनवाज़ अमीर के दोस्त हैं, क्योंकि शाहनवाज़ अमीर के वालिद बड़े बड़े सियासतदान, हो सकता है मुस्तकबिल के जो भी वज़ीर आज़म हो, इमरान ख़ान हो या नवाज़ शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, उनका तो सारे एहतराम करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट होने की वजह से उनसे मशवरे भी लेंगे और उनके बेटे को भी हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। इलेक्शन का भी आगे मौसम है, आप सबको पता है। इलेक्शन के मौसम में इस तरह के जो लोग होते हैं निकम्मे, वो पार्टीज़ के लिए ज़्यादा कारआमद होते हैं, वो बहुत बड़ा एसेट होते हैं। तो ये शख्स जो है, इसको कुछ लोग अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए बाहर लाएंगे और उसके बाद जो इसके आसपास लोग हैं वो इसको झुक झुक कर मिलेंगे और उसको सलाम करेंगे और उसके सामने कहेंगे कि हाँ, तुमसे गलती हो गई या तुमने किया ही नहीं था, या जो भी करेंगे इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी माशरे में। ऐसे किरदारों को एक्सेप्टेंस मिलती है माशरे में। जिसके पास बड़ा घर होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो जो भी गुनाह करेगा एक्सेप्टेंस मिलेगी। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसके साथ बैठेंगे, दोबारा इसको मौका देंगे और उसको कहेंगे कि चलो नई ज़िंदगी शुरू करो, क्योंकि इससे, इसके ताल्लुक़ से उनका फ़ायदा है, इसके साथ पिक्चर से, इसके साथ बैठने से, इसके पार्टीज़ में जाने में उन सब का फ़ायदा है। तो ये एक इज़्ज़तदार वाली ज़िंदगी गुजार रहा होगा जिस इंटेंसिटी से ये इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। तो ये कुछ रियल फेस है हमारी सोसाइटी का, रियल फेस है अडयाला जेल का, रियल फेस है हमारे जस्टिस सिस्टम का। ये मैं आपके सामने लाती रहूँगी। सारा इनाम कत्ल केस के ऊपर मैं बात करती रहूँगी। और आपको ये बता दूं कि 5 स्टार होटल में शाहनवाज़ अमीर को रखा गया है, सिर्फ उसको नहीं, उस जैसे बहुत सौ को रखा गया है, और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ है वहाँ पर पहुँचा दी जाती है। उनको बिल्कुल वहाँ पे उनका ख्याल रखा जाता है। तो हमने और आपने क्या करना है, हमने बस इस बात का ख्याल रखना है कि जिस वक्त अदालत में जाए तो पुलिस कोई चालान में चीज़ें पेश कर दे, कोई एविडेंस पेश कर दे, कोई केस सही से लड़ ले। हमने बस इसका ख्याल रखना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम बोलते रहेंगे उसको फ़ोन मिला है, हम बोलते रहेंगे उसको VIP प्रोटोकॉल मिला है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तो मुतादिद सोर्सेज से ये ख़बर कंफर्म होती जा रही है कि वहाँ पर उसको VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो ये रियल फेस था हमारी सोसाइटी का, किस तरह से ऐसे लोगों को एक्सेप्टेंस दी जाती है, इनसे ताल्लुक़ बनाने को इज़्ज़त समझा जाता है। मैंने सोचा ये आपके सामने रखूं, और अडयाला जेल की क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखी, अडयाला जेल के अस्पताल की सूरत हाल क्या है वो भी आपके सामने रखी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।